राजा विक्रमादित्य और मंत्री दोनों ही चौंक गए और सोच में पड़ गए कि इतनी कीमती बहुमूल्य रत्न को आखिर वह फलों में डालकर क्यों दे रहे हैं मुझे। आश्चर्यचकित राजा विक्रमादित्य ने उस साधु को महल में लाने का आदेश दिया। जब साधु महल में उपस्थित हुआ तो राजा ने उत्सुकता से उससे पूछा, तुम इतने कीमती रत्न कहाँ से लाते हो? ये रत्न कहाँ से आते हैं? साधु ने राजा की बात सुनकर नतमस्तक होते हुए कहा, महाराज, मैं इन रत्नों को अपनी कठिन तपस्या और साधना से प्राप्त करता हूँ। फिर साधु ने आगे कहा, महाराज, मैं गोदावरी नदी के किनारे एक विशेष साधना कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें शामिल हों। जब यह साधना पूरी होगी मेरे मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी और इसी में मुझे आपकी मदद चाहिए। और अगर मैं यह आपको पहले ही बता देता तो आप मेरी बात पूरी सुने बगैर ही मुझे भगा देते, इसीलिए मैंने यह सब किया। साधना स्थल पर रात्रि में अकेले आकर मेरी मदद कीजिए महाराज, इससे अधिक मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे खबर भिजवा दीजिएगा, मैं आपकी मदद करने अकेले आऊंगा। कुछ दिन उपरांत अमावस्या की रात्रि आ गई। अमावस्या की आधी रात को राजा साधु के पास पहुँचे। थोड़ी देर बैठने के बाद सम्राट ने साधु से पूछा, योगी जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? साधु ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर शमशान में एक सिरस का पेड़ है, उस पर एक शव लटका हुआ है, आप उसे मेरे पास लेते आइए। राजा उस शव को लाने शमशान के मध्य में चले गए। जब शमशान पहुँचे तो उस रात्रि वहाँ बहुत अंधेरा था और बारिश हो रही थी। वहाँ डरावनी आवाजें आ रही थीं। सांप और बिच्छू राजा विक्रमादित्य के पैरों पर चढ़ रहे थे। जंगली जानवरों की भयावह आवाजें चारों ओर से आ रही थीं और अघोरी शवों को खा रहे थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि यह कोई मामूली मानव नहीं बल्कि सम्राट विक्रमादित्य हैं। बिना किसी भय और बिना किसी डर के सम्राट विक्रमादित्य आगे बढ़ते गए। न तो शेर की दहाड़ का उन्हें डर था, न ही हाथी के चिढ़ने का। बेधड़क और बेखौफ राजा विक्रमादित्य ने अपनी राह तय की और अपने कदम बढ़ाते गए। वह सिरस के पेड़ के पास पहुँचे जहाँ एक अजीबोगरीब पेड़ था। उसके जड़ों से लेकर ऊपर तक धुआं ही धुआं था और ऐसा दिख रहा था कि वह जला हुआ पेड़ है। तभी विक्रम की नजर पेड़ पर लटके हुए एक शव पर गई। विक्रमादित्य ने तलवार के एक ही वार से उस पेड़ की बैलों को काट डाला और शव जमीन पर धड़ाम से गिरा। गिरते ही वह शव बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगा। विक्रम ने पूछा, तू कौन है और पेड़ पर इस तरह लटका क्यों हुआ है? विक्रम के यह कहते ही वह शव तुरंत उठ खड़ा हुआ और जाकर फिर से पेड़ की डाली पर लटक गया। राजन को इस बार बेहद क्रोध आया। उन्होंने फिर से पेड़ की डाली को अपनी तलवार से काट दिया और जैसे ही वह शव नीचे गिरा, राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उसे धर दबोचा बिना कोई मौका गंवाए। उन्होंने पास पड़ा एक मोटा कपड़ा उठाया और शव को उसमें कसकर लपेट दिया। इसके बाद उन्होंने उसे मजबूत गांठों से बांध दिया ताकि वो भाग ना सके। राजा विक्रमादित्य ने उसे कंधे पर उठाया और चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद शव ने हलचल करते हुए सोचा, पता नहीं यह कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है। अचानक शव ने बोलना शुरू किया और कहा, मेरा नाम बेताल है, लेकिन तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा विक्रमादित्य, मैं इस राज्य का सम्राट विक्रमादित्य हूँ और तुम्हें यहाँ से उस साधु के पास ले जा रहा हूँ। साधु ने मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए मिन्नतें की। अब तुम शांत रहो और मेरे साथ चलो। बेताल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, राजन, वह साधु तुझे भी बेवकूफ बना रहा है जैसे उसने मुझे बनाया था। उसकी बातों में मत आना। वह साधु किसी और चाल में लगा हुआ है। लगता है तूने मुझे उसके पास ले जाने का मन बना ही लिया है। तो ठीक है राजन, मेरी भी 2 शर्त है। पहली, रास्ते में तू कुछ भी नहीं कहेगा। यदि तूने एक शब्द भी कहा तो मैं वापस पेड़ पर लटक जाऊंगा। दूसरी, मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा। सम्राट विक्रमादित्य ने इशारे में उसकी बात का समर्थन किया। सम्राट उसे उठाकर ले जा रहे थे और बेताल ने राजा को कहानी सुनाना शुरू किया। बेताल ने कहा, सुनो राजन, काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब दिखा। दोनों मित्र वहाँ रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वह मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी राजकुमारी भगवान शिव के दर्शन करके वापस जा रही थी अपनी सहेलियों के साथ। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से ना रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने क्या किया कि जुड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगाया। अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है न ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा,